लद्दाख इज डाइंग। पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसा कई लोगों से सुना होगा, न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि लद्दाख खतरे में है, लद्दाख की ब्यूटी खतरे में है, लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं, बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। पर क्या आपने सोचने की कोशिश की है कि बीजेपी जिसे लद्दाख के लोग मेजोरिटी के अंदर वोट देते हैं, अब बीजेपी उन्हीं लोगों की मांग स्वीकार ना करके अपना वोट बैंक क्यों खराब करेगी? तो कुछ सॉलिड रीजन तो जरूर होगा कि बीजेपी अपने वोट बैंक की परवाह ना करके किसी और चीज की परवाह कर रही है। अब वो और चीज क्या है, इसके बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिर क्या लद्दाख के लोगों की मांग गलत है? नहीं, उनकी मांगे बिल्कुल सही है, उनका ये प्रोटेस्ट करना भी जायज है, पर उनको ये बात नहीं पता कि उनकी यही मांगे किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकती है। और यही पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, समय लद्दाख में कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है। लद्दाख में अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी असली वजह को जानने के लिए जरा टाइम में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 5 अगस्त 2019 बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया और जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट था उसको डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। उसके बाद लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बुद्ध लोग मेजोरिटी में थे, उन्होंने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग होने को सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन के बेसिकली 2 रीजन थे। पहला रीजन, जम्मू कश्मीर की वजह से लद्दाख के अंदर भी टेररिज्म फैलता था, अब जब दोनों अलग अलग हो चुके हैं तो लद्दाख एकदम सुरक्षित है। दूसरी वजह कि जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तो जम्मू कश्मीर के अंदर सारे पॉलिटिशियंस मुस्लिम थे और वहां की जनता भी मेजोरिटी में मुस्लिम सी थी, जिस कंडीशन में क्या होता था कि लद्दाख के कल्चर की कोई परवाह नहीं करता था और उस कंडीशन में उनका कल्चर खतरे में था। लेकिन लेह के लोगों का ये सेलिब्रेशन कुछ ही टाइम का था, क्योंकि अब उनके सामने 2 बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो चुकी थी। फर्स्ट प्रॉब्लम, 2019 के अंदर लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी तो बना दिया गया, लेकिन बिना किसी विधानसभा के, बल्कि काफी टाइम से लद्दाख के लोगों की यह मांग थी कि उनके पास भी एक विधानसभा होनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम, आर्टिकल 370 के हटने के बाद लद्दाख के लोगों ने गवर्नमेंट जॉब पाने के विशेष अधिकार खो दिए। अब आप बोलोगे कि इनको कौन से विशेष अधिकार मिले हुए थे? तो बस एक तरीके से माइनॉरिटी होने का अधिकार मान लो। हाँ, वो बात अलग है कि लद्दाख के अंदर असली माइनॉरिटी हिंदू है, पर फिर भी माइनॉरिटी के अधिकार बौद्ध और मुस्लिम्स को मिले हुए थे, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद में उनके विशेष अधिकार जो है वो चले गए। बस इन्हीं माइनॉरिटी अधिकारों के लिए लद्दाख के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और सितंबर 2020 के अंदर पहला मास प्रोटेस्ट हुआ और कंप्लीट शटडाउन हो गया, जिसमें प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट को वार्निंग दी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो लद्दाख अपने पहले LAHDC इलेक्शन को बॉयकॉट करेगा। लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लद्दाख के लोगों से यह वादा किया कि इलेक्शन के 15 दिन बाद उनकी मांगे स्वीकार करने की ओर कदम उठाए जाएंगे। पर इलेक्शन के बाद 15 दिन तो क्या 1 महीना बीत गया, पर कोई भी कदम नहीं उठाए गए। तो फिर 6 दिसंबर 2021 को लद्दाख के लोगों ने एक और मास प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट के 1 महीने बाद होम मिनिस्ट्री ने लद्दाख की मांगों को डिस्कस करने के लिए MHA के तहत एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने भी लद्दाख की मांगों पर 1 साल तक कोई भी निर्णय नहीं लिया। तो फिर 2 नवंबर 2022 को एक और मास प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट के फिर से 1 महीने बाद 3 जनवरी 2023 को लद्दाख के लीडर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक मीटिंग हुई और एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। पर इस मीटिंग में भी ना तो उनकी मांगों को एक्सेप्ट किया गया और ना उनकी मांगों को रिजेक्ट किया गया। उसके बाद इस साल की शुरुआत के अंदर 3 फरवरी को लद्दाख के अंदर अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इसके बाद 19 फरवरी को एक और मीटिंग हो गई और उस मीटिंग के अंदर इस इश्यू को सुनने के लिए एक सब कमेटी बना दी गई। मीटिंग बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, बस करेंगे कुछ नहीं। फिर इसके बाद 4 मार्च को अमित शाह और लद्दाख के लीडर्स के बीच में आखिरी मीटिंग हुई, पर स्टिल कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद अभी पिछले सप्ताह के अंदर ही हजारों कार्यकर्ताओं ने, आम लोगों ने माइनस टेम्परेचर के अंदर, भारी बर्फबारी के अंदर बहाल करो, ले चलो का नारा लगाते हुए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट के अंदर बौद्ध मेजोरिटी वाला लेह डिस्ट्रिक्ट और मुस्लिम मेजोरिटी वाला कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जो दोनों ही परंपराओं के रूप में धार्मिक रूप से बिल्कुल अलग अलग है, पर प्रोटेस्ट करने के लिए साथ आ गए। इस प्रोटेस्ट को 2 ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रही है, पहली LAB लेह अपेक्स बॉडी और दूसरी KDA कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। एक और फेमस इंसान है जो इस प्रोटेस्ट के अंदर आम लोगों का साथ दे रहा है, सोनम वांगचुक,
जो एक मेडके से अवार्ड विनर है, इंजीनियर है, सोशल एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, मतलब काफी पहुंचे हुए इंसान है। और ये वही है जो 3 इडियट मूवी के अंदर जो रेंचो का कैरेक्टर था ना, ये वही है। सोनम वांगचुक 6 मार्च से लद्दाख के लिए 21 दिन के अनशन पर बैठे हैं और धीरे धीरे बहुत सारे लोग उनके साथ अनशन में जुड़ते जा रहे हैं। सोनम वांगचुक और आम लोग जो ये इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे इनकी 4 मांगे हैं। पहली मांग, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से हटाकर एक स्टेट बना दो। दूसरी मांग, लद्दाख के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 6th शेड्यूल के अंदर डाल दो। तीसरी मांग, लद्दाख के लोगों को गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन दो। और चौथी मांग, लद्दाख की लोकसभा इलेक्शन के अंदर सीटें बढ़ाओ। अब लद्दाख के लोग तो 6th शेड्यूल की मांग बाद में करने लगे हैं। बीजेपी काफी टाइम से वादा कर रही है कि वो इनको 6th शेड्यूल का स्टेटस दे देगी। 2019 के जनरल इलेक्शन के अंदर बीजेपी ने लद्दाख के लोगों से अपने मैनिफेस्टो के अंदर कई वादे किए थे, जिसमें सबसे पहला वादा था कि वो लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना देंगे। अब आप बोलोगे कि लद्दाख के लोग तो स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी यूनियन टेरिटरी बनाने का वादा क्यों कर रही है? तो असल बात यह है कि लद्दाख के लोग एक स्टेट बनाने की मांग तो अभी करने लगे हैं, वरना 2002 से यही लोग लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग करते थे। पर अचानक से लद्दाख के लोग बदल गए और एक स्टेट बनाने की मांग करने लगे। पल भर में कैसे बदलते हैं। बीजेपी ने इसी मैनिफेस्टो के अंदर तीसरे नंबर पर यह वादा किया था कि वो लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर डाल देंगे। बस इसीलिए लद्दाख के आम लोग कह रहे हैं कि हम कुछ नया तो मांग नहीं रहे, हम तो वही मांग रहे हैं जो बीजेपी ने पहले वादा किया था। और सिर्फ लद्दाख के लोग ही मांग नहीं कर रहे, बल्कि सितंबर 2021 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा था कि लद्दाख के लोगों को 6th शेड्यूल के अंदर डाला जा सकता है, क्योंकि लद्दाख की 97% पॉपुलेशन पहले ही ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब जो ये 6th शेड्यूल का स्टेटस है, ये लद्दाख के लोगों को एक विशेष अधिकार देता है जो इनको आर्टिकल 370 के अंदर मिला हुआ था। इसलिए अगर लद्दाख के लोगों को ये 6th शेड्यूल का स्टेटस मिल गया तो उनको एक विशेष अधिकार मिल जाएगा कि लद्दाख के लोग तो पूरे भारत के अंदर कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, पर पूरे भारत का एक भी इंसान लद्दाख के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता। बस यही है वो विशेष अधिकार। यह अधिकार मांगने की वजह है कि लद्दाख का कल्चर काफी ज्यादा कीमती है, क्योंकि पूरे देश के अंदर ऐसा कल्चर और कहीं भी नहीं है। और ये 6th शेड्यूल स्टेटस उसी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के अंदर मदद करेगा। अब बीजेपी ने सिर्फ 6th शेड्यूल स्टेटस देने का वादा ही नहीं किया था, बल्कि और भी कई वादे किए थे। जैसे 2019 के मैनिफेस्टो के अंदर बीजेपी ने लद्दाख में जांस्कर, द्रास, नुब्रा, चांगथांग और श्याम नामक जिले बनाने का वादा किया था, और अभी तक बीजेपी ने एक भी जिला नहीं बनाया। लद्दाख के अंदर 2 ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, एक काउंसिल लेह के लिए है और एक काउंसिल कारगिल के लिए है। और जब लेह के अंदर इस काउंसिल के इलेक्शन हुए तो बीजेपी ने यहाँ भी वादा किया कि अगर वो इलेक्शन जीते तो लद्दाख को 6th शेड्यूल स्टेटस के अंदर डाल देंगे, और वो इलेक्शन जीत गए, पर वादा पूरा नहीं किया। इस लेह काउंसिल इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने यह माना था कि लद्दाख की अद्वितीय भाषाओं और जातीय पहचान की रक्षा के लिए उन्हें 6th शेड्यूल देना जरूरी है, कि इसके लिए वो LAHDC और लेह काउंसिल में संशोधन करेंगे। पर अगेन बीजेपी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अब जहाँ तक 6th शेड्यूल स्टेटस देने की बात है, अगर बीजेपी ने वादा किया है तो वो आज नहीं तो कल ये स्टेटस दे देगी, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। पर लद्दाख को जो एक स्टेट बनाने की मांग है, ये मांग पूरी नहीं होगी। बीजेपी किसी भी हालत में लद्दाख को एक स्टेट नहीं बनाएगी। तो इसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। अगर आप थोड़ी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि बीजेपी क्यों लद्दाख को स्टेट नहीं बनाना चाहती। जैसे लद्दाख को अगर एक स्टेट बना दिया गया तो फिर लद्दाख के अंदर भी एक गवर्नमेंट बनेगी, और चाइना के लिए लद्दाख के अंदर अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि लद्दाख के जस्ट पास के अंदर चाइना का तिब्बत है, और तिब्बत के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन बौद्ध धर्म की ही है, और लद्दाख के अंदर भी 78% पॉपुलेशन बौद्ध धर्म की ही है। ऊपर से लद्दाख की पॉपुलेशन सिर्फ 2 से 3 मिलियन है, और इतने से लोगों को धर्म के नाम पर मैनिपुलेट करके चाइना के लिए अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान ने 70 साल तक कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर को किस तरीके से अपना चमचा बना रखा था और कश्मीर को बर्बाद कर रखा था, आप जानते ही हो। दूसरा बॉर्डर स्टेट पंजाब, जिसमें 1980s के अंदर अभी 2019 के अंदर कितने खालिस्तानी प्रोटेस्ट हुए आप जानते ही हो, और इन्हीं खालिस्तानियों के द्वारा पाकिस्तान ने किस तरीके से इंडिया की सिक्योरिटी को भंग किया ये भी आप जानते ही हो। तीसरा बॉर्डर स्टेट मणिपुर, अभी मणिपुर के अंदर जो इतने सारे प्रोटेस्ट हुए थे, आपको क्या लगता है वो प्रोटेस्ट मणिपुर के रहने वालों ने किए थे? नहीं, ये प्रोटेस्ट मणिपुर में घुसे अवैध शरणार्थियों की वजह से हुए थे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख को एक स्टेट बनाकर ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगी। बाकी इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।